ड्रैगन मैन। ऐसी क्या खास बात है ड्रैगन मैन के स्कल में जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया। क्या ये स्पीशी ड्रैगन से बनी है या इसकी कुछ और कहानी है? जानिए इस पूरी स्टोरी को इस वीडियो में। हाल ही में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे और पूरी दुनिया में आजकल ड्रैगन मैन की बात हो रही है। ड्रैगन मैन के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे ड्रैगन मैन ही क्यों कहते हैं? क्या इसका ड्रैगन से कोई रिलेशन है? और चाइना में ही इसको क्यों पाया गया? और हिस्ट्री फिर से क्यों लिखी जाएगी? ये सब आपको बताएंगे बहुत ही सिंपलर फॉर्म में। So let's get it started। ड्रैगन मैन का स्कल चाइना में डिस्कवर किया गया। इसे एक नई ह्यूमन स्पीशी बताया जा रहा है। इसकी फाइंडिंग से पूरी एवोल्यूशन चेंज हो जाती है। ड्रैगन मैन को क्लोजेस्ट एंसेस्टर बताया जा रहा है होमो सैपियंस का, मतलब आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स का। और ये टॉपिक सिंपलर वे में समझने के लिए पहले बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। इनकी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि टॉप मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल बुक्स में गिनी जाती है। इस किताब में बेस रखी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। और डार्विन का ये कहना था कि स्पीशीज लगातार इवॉल्व करती रहती है, इनमें चेंज आती है और ये पहले से चलता आ रहा है। ये बुक 1859 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में डार्विन ने ये बताया कि पॉसिबिलिटी है ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जो एप जैसा क्रिएचर था और धीरे धीरे इवॉल्व होके आज के टाइम में ह्यूमन बना, जिसे हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप पूछेंगे कि जो बंदर हैं अभी, क्या उनसे हम रिलेटेड हैं? क्या हम उनसे इवॉल्व हुए हैं? और कुछ लोग यहीं पे गलत समझ जाते हैं। डार्विन ने ये कभी नहीं कहा कि हम आज के समय के चिंपैंजी या बबून्स जो दिखते हैं उनसे इवॉल्व हुए थे। डार्विन का ये कहना था कि आज से कुछ 8 to 9 मिलियन साल पहले उस वक्त एक कॉमन एप जैसा क्रिएचर था जिसने 2 स्पीशीज निकाली। एक बन गई चिंपैंजी बैबून्स और दूसरी यहाँ पर स्पीशीज शुरू हुई और ये बनी बाद में जाकर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। और डार्विन ने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था स्पीशीज, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई अफ्रीकन, यूरोपियन, चाइनीज़ या किसी और रेस का हो, उन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। और ये सब कहना था डार्विन का। गाइस, आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो इतनी सारी डिटेल जानने के बाद आप सोचेंगे कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ड्रैगन मैन की कहानी क्या है और ये कहां से आया? ड्रैगन मैन को माना जा रहा है कि ये एक मिसिंग स्पीशी थी जिसके बारे में कभी हमने मेंशन नहीं किया। और ड्रैगन मैन एक्चुअली निएंडरथैल्स के बाद आया हुआ और होमो सैपियंस से पहले आया हुआ स्पीशी है। तो आज के साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये सबसे क्लोजेस्ट स्पीशी है होमो सैपियंस का। तो अब आपको बताते हैं कि सडनली इसे कैसे ढूंढ लिया गया। तो इसके पीछे एक बैक स्टोरी है जिसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1930s में, जहाँ पे चाइनीज़ की एक लोकल टीम ब्रिज बना रही थी हार्बिन में, जो कि एक सिटी है चाइना में। जब एक वर्कर दरिया में गिर गया और वो हैरान रह गया एक ह्यूमन स्कल को देख के, जिसका साइज नॉर्मल ह्यूमन स्कल से बड़ा था। और बताया जा रहा है कि शायद इस खोज की वजह से वो वर्कर परेशान होकर इस स्कल को एक वेल में छुपा दिया। और तकरीबन 90 इयर्स के बाद स्टडी पब्लिश हुई कि एक नया ह्यूमन स्पीशी मिला है जिसे होमो लोंगी नाम दिया गया या ड्रैगन मैन। उस वर्कर की मौत से पहले उसने पुराना राज अपने पोता पोती को बताया था, जो उस वेल में गए और उस स्कल को निकाल दिया। क्वेंग जी, जो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है चाइना की हेबाई यूनिवर्सिटी में, वो बोलते हैं कि मैं हैरान रह गया कि इतना पुराना स्कल इतनी अच्छी कंडीशन में कैसे रह सकता है। और उस फैमिली ने इस हिस्टोरिकल स्कल को डोनेट करने का इरादा किया और चाइना की जियो साइंस म्यूजियम को दे दिया। रिसर्चर्स की टीम काम पे लग गई कि चलो देखते हैं कि इस स्कल का मॉडर्न ह्यूमंस के साथ कितना गहरा नाता है। और उन रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये स्कल तकरीबन 1,40,000 साल पुराना है, 50 इयर्स ओल्ड आदमी का है। और उन्होंने इस स्टडी में ये तक पब्लिश किया कि इसका फेस चौड़ा और आंखें डीप है और बड़े बड़े दांतों के साथ इसका ब्रेन साइज मॉडर्न ह्यूमन के बराबर है।
तो ये थी सारी डिटेल्स ड्रैगन मैन के बारे में। अभी इस पे बहुत सारी रिसर्च पब्लिश होने वाली होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, सजेशंस दीजिए कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं आगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम अहेड। सी यू इन द